आज मैं आपको मेरे चैनल दीपिका ग्रामर क्लासेस में पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग आते हैं इसको हिंदी में कैसे पहचानते हैं। हिंदी में पहचानने के लिए हम देखते हैं कि लास्ट में एंड में ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द आते हैं। अब जैसे कि अंग्रेजी में इसके हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा उससे पहचान देंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब आते हैं हम लोग अफर्मेटिव। अब जो हम लोग सिंपल बनाएंगे जिसमें नहीं और क्या नहीं होगा उसको अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब जैसे सिंगुलर वर्ड हमारे क्या होते हैं, ही, शी, इट, नेम, ये हमारे सिंगुलर होते हैं। और प्लूरल क्या होते हैं, प्लूरल हमारे होते हैं दे, यू, देयर, वी, आई। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा क्योंकि प्लूरल के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब लगता है और सिंगुलर के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब सिंगुलर में हम लोग क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं पहला, उसके बाद प्लस वर्ब की एस और एस फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा स्कूल जाती है, तो राधा सब्जेक्ट हो गया, गो हो गया वर्ब, लेकिन ई एस लगा तो गो वर्ब की ई एस फॉर्म। और उसके बाद गो टू स्कूल, तो राधा गोज टू स्कूल, ये हमारा हुआ सिंगुलर। अब हम आते हैं प्लूरल के लिए, सेंटेंसेस के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें वर्ब के साथ ऐसी फॉर्म नहीं लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नाउ इसका एग्जांपल देख लेते हैं। प्लूरल में एग्जांपल देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि वे स्कूल जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल। सब्जेक्ट ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, गो हुआ हमारा वर्ब, टू स्कूल ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। कहाँ जाते हैं, तो ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे, इसीलिए मैं आपको स्टेप टू स्टेप लिख रही हूँ ताकि आपको अरेंज करने में कोई दिक्कत ना हो। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव में सिंगुलर सेंटेंसेस में हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर कैसे पहचानते हैं, ही, शी, इट, ये हमारा हमेशा, और किसी का नाम, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। और उसके बाद हम इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, डज नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की इसमें कोई फॉर्म नहीं लगेगी, सिंपल फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, राधा स्कूल नहीं जाती है। अब क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है तो इसमें हमारा नहीं आया, तो राधा स्कूल नहीं जाती है, राधा डज नॉट गो टू स्कूल। अब हम लोग आते हैं इसी के प्लूरल पे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हम लोग अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वे स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। मतलब ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, ये हमारा हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हुआ वर्ब और ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। इसको मैंने इसी हिसाब से अरेंज किया है। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अब आते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव वाक्य जो होते हैं वो 3 तरीके से बोले जाते हैं। एक में क्या शब्द वाक्य के पहले आता है, एक में क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है, एक में क्या के साथ नेगेटिव भी होता है, वे क्यों नहीं स्कूल जाते हैं। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि जब क्या शब्द वाक्य के पहले आता है, तो आते हैं हम लोग सिंगुलर सेंटेंसेस में। तो जब सिंगुलर हो तो डज लगाएंगे पहले, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कोई फॉर्म नहीं लगेगी, वर्ब की सिंपल फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या राधा स्कूल जाती है, डज राधा गो टू स्कूल, ये हमारा हो गया सिंगुलर, ठीक है। अब हम आते हैं प्लूरल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डू लगाना पड़ेगा, डू प्लस ये हमारा क्या होगा, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और डू हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सिंगुलर में लगता है डज और ये प्लूरल में लगता है डू। तो डू प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अब हम लोग आते हैं क्या शब्द जब प्लूरल हो और आगे आए तो हम लोग क्या करते हैं। जैसे क्या वे स्कूल जाते हैं, तो डू दे गो टू स्कूल। ओके, जब प्रश्नवाचक बीच में आए तो हम उसको इस प्रकार बनाते हैं। जैसे सिंगुलर में क्वेश्चन वर्ड वही वाई, व्हाट, वेयर, ये हमारे हो गए क्वेश्चन वर्ड, प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे। अब जैसे राधा स्कूल क्यों जाती है, वाई डज राधा गो टू स्कूल। तो वाई क्या हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हमारा हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, ये हमारा हुआ वर्ब, ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। अब हम प्लूरल को कैसे बनाएंगे, वे स्कूल क्यों जाते हैं, वाई डू दे गो टू स्कूल। ओके, अब हम लोग आते हैं जब प्रश्नवाचक के बीच में के साथ में नहीं लगा हो तो हम क्या करते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, जब सिंगुलर हो तो डज लगेगा, जब प्लूरल हो तो डू लगेगा। अब आते हैं हम लोग डज सब्जेक्ट एस सब डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसको हम अरेंज करेंगे। राधा स्कूल क्यों नहीं जाती है, देखिए वाक्य में क्यों नहीं आया तो मतलब इंट्रोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, वाई डज राधा नॉट गो टू। अब हम आगे पढ़ाते हैं जब क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है और साथ में नहीं लगाता है, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डज प्लस एस मतलब सब्जेक्ट प्लस नॉट मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरह से इसको अरेंज करते हैं जब सिंगुलर होता है तो। एग्जाम्पल, राधा स्कूल क्यों नहीं जाती है, मतलब क्यों और नहीं, मतलब ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव साथ में हो तो क्या करते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया नॉट गो टू स्कूल। ओके, जब प्लूरल होगा तब क्या होगा, बस हमको इतना करना है, डू की डस की जगह पे डू लगा देना है। तो बस वही होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू प्लस ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसको कैसे बनाएंगे, वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो क्यों इंटरोगेटिव प्लस नहीं नेगेटिव। तो इसको कैसे करेंगे, वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल। ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव, वर्ब गो और ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ जाता है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम आपको आगे के लिए मतलब आप प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए हम आपको एक एक्सरसाइज साथ में देंगे ताकि आप उसको करके मुझे कमेंट के थ्रू बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको हेल्प करूंगी। आपको मेरे पढ़ाई करके पसंद आया तो आप मेरे चैनल दीपिका ग्रामर क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। इससे क्या होगा कि आपको मेरे जो भी वीडियो हैं फटाफट मिलेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप शेयर करेंगे तो आपको जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी अच्छी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।